नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम समरी डिस्कस करने वाले हैं द डॉक्टर्स डिलेमा, जो कि जीबी शॉ का एक प्ले है। ये प्ले 1906 में आया हुआ था और कह सकते हैं कि जीबी शॉ ने ये एक सटायर लिखा हुआ है ऑन द मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर ये सटायर है। तो आइए जानते हैं इसकी समरी को। ये कहानी शुरू होती है 1903 में। डॉक्टर रिजॉन एक बहुत बड़े और बहुत फेमस डॉक्टर हैं, जिन्होंने टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस इसका इलाज उन्होंने ढूंढ लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी थी उस टाइम पर। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके पास केवल 10 मरीजों को ठीक करने की दवा और जगह है। प्लेस भी उनके पास बहुत कम है, यानी लिमिटेड सोर्सेज से वो काम कर रहे हैं। लेकिन बीमार बहुत लोग हैं उनके पास। अब उनके सामने डायलेमा ये आता है, यानी दुविधा ये है कि वह किसे बचाए और किसे मरने दें। इसी बीच उनके पास दो खास केस आते हैं। उनमें से पहला है लुइस, जो एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। काफ़ी प्रतिभा है उसके अंदर, लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं है। वो थोड़ा धोखेबाज टाइप का इंसान है और अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। और दूसरा केस है एक गरीब डॉक्टर का। वो बहुत नेक इंसान है और गरीबों का मुफ्त में इलाज करता है। अब डॉक्टर रिजान को लुइस की जो पत्नी है जेनिफर, उससे प्यार हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर लुइस मर जाए तो शायद वो जेनिफर से शादी कर पाएगा। यहाँ पर जो डॉक्टर की नैतिकता है वो थोड़ा डगमगा जाती है। डॉक्टर रिजान अंत में उस नेक डॉक्टर जो गरीब था उसको बचाने का फैसला करते हैं। वो जानबूझकर लुइस को एक ऐसे डॉक्टर के पास भेज देते हैं जिसे इलाज सही से करना नहीं आता। नतीजा ये होता है कि लुइस की मौत हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि लुइस के मरने के बाद डॉक्टर रिजॉन को लगता है कि अब वो जेनिफर से शादी कर सकेंगे। जैसे वो जेनिफर के पास जाते हैं, वो काफ़ी दुखी है। उसके पास जाते हैं तो जेनिफर उन्हें साफ मना कर देती है। वह डॉक्टर को एक बूढ़ा और अजीब तरह का इंसान समझती है। अंत में डॉक्टर अकेले रह जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। छोटा सा प्ले है ये। इसमें जीबी शॉ हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर भी इंसान ही होते हैं। उनके अंदर भी लालच, जलन और बाइस होते हैं। वो प्ले में डॉक्टर रिजॉन एक जीवन रक्षक दवा का मालिक तो है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल एक महिला को पाने के लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है। शॉ यह सवाल उठाते हैं कि आखिर किसे जीने का हक है। ये फैसला करने का अधिकार किसी इंसान को कैसे दिया जा सकता है? क्या एक महान कलाकार जो समाज को खूबसूरत पेंटिंग्स देता है को उसके बुरे चरित्र के बावजूद बचाया जाना चाहिए, या फिर एक साधारण लेकिन नेक इंसान को बचाना बेहतर होगा? शॉ दिखाते हैं कि लुइस एक जीनियस कलाकार है, लेकिन एक घटिया इंसान है। समाज अक्सर टैलेंट के नाम पर गलतियों को माफ़ कर देता है। शॉ इसी दोहरेपन को दिखाना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कोई कहता है कि बस ऑपरेशन कर दो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स की भी राय अलग अलग होती है। कोई कहता है कि खून साफ कर लो। शॉ ये बताते हैं कि डॉक्टर्स अक्सर अपनी थ्योरी को लेकर इतने अंधे हो जाते हैं कि वो मरीज को एक इंसान नहीं बल्कि एक केस समझने लगते हैं। जब रिसोर्सेज कम हो और ज़रूरत ज़्यादा, तब चयन कैसे कर सकते हैं? अगर दवा सिर्फ 10 लोगों के लिए है और बीमार 100 से भी ज़्यादा हैं, तो बाकी 90 को मारने या मरने देने का क्या सही अर्थ है, और कैसे हम डिसाइड करेंगे? शॉ ने इस जीवन की कीमत यानी वैल्यू ऑफ लाइफ के गंभीर मुद्दे को बहुत ही सरकास्टिक तरीके से पेश किया है। शॉ ये बताते हैं कि टैलेंट और गुडनेस में से अच्छाई ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन साथ ही वे चेतावनी भी देते हैं कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अगर हमें कहीं किसी में अपना सेल्फ इंटरेस्ट मिल जाता है
तो वह बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो ये थी इस प्ले की समरी। थैंक यू।